दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा, शायद आप इससे अच्छे तरीके से जानते भी हों, लेकिन आप उतने अच्छे तरीके से इस लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं हैं जितना आपको एक फार्मर की हैसियत से होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसके क्या फ़वाइद हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका अडॉप्ट करते हैं तो क्या आप इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप मुनाफा कमा सकते हैं या नहीं। तो इन सब पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलेंगे, ये चैनल हमने किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी का निशान है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा फार्मिंग। ऑर्गेनिक का मतलब है हर वो अमल जो कुदरती तरीके से हो, और फार्मिंग के अंदर जो है जानवर पालना, परिंदे पालना और फसलें पालना, ये सब जो हैं फार्मिंग के अंदर आते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें फसलों के हवाले से, तो इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि ऐसा तरीका जिसके अंदर फसलें उगाई जाएं और वो कुदरती रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी दवाई या कोई भी सिंथेटिक चीज़, यानी कि जो आम मशीनों के ज़रिए या केमिकल के ज़रिए जो बनाई गई हो, वो इस्तेमाल ना की जाए। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर हम बात करें खाद की, तो खाद की दो इकसाम होती हैं। एक वो इकसाम है जो हमें आम कुदरती तौर पर जानवरों से मिलती है, जो कि गोबर खाद है, या फिर गले सड़े पत्तों की जो खाद होती है वो खाद, या फिर जो खड़ी फसल को ज़मीन में दबाकर जो बनाई जाती है जिसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं, वो खाद। और दूसरे नंबर पर हमारे पास वो खादें आती हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो कि डिफरेंट केमिकल्स को मिलाकर जो है बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो है कोई भी कीमियाई खाद या कोई दवा या कोई भी ऐसी चीज़ जो केमिकल से बनी है उसका इस्तेमाल जो है वो मना किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे जो है हमारी फसल की पैदावार कम हो जाएगी। इसी तरह अगर स्प्रे वगैरह इस्तेमाल नहीं करते तो उससे जो है फसल के ऊपर कीड़े मकोड़े हमला करेंगे, जिससे हमारी फसल जो है उसकी पैदावार बहुत कम आएगी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी पैदावार अगर हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि उस फार्मिंग के मुकाबले में अगर उसका कंपैरिजन करें तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी पैदावार इनऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है वो कम ही होती है। अब दोस्तों थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और भी सवाल आता है कि अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करें तो उससे जो है हम अपनी पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं अगर हम खादों का स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर हमारे पास जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, जैसे गोबर खाद और गले सड़े पत्तों की खाद, या फिर हमारे पास जो ज़मीन के अंदर जड़ी बूटियाँ या खड़ी फसल को जो है वो ज़मीन के अंदर मिलाकर एक ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है, तो इसको जो इस्तेमाल करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाई जाती है। इसी तरह हमारे पास जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड हैं उसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उनके अंदर जो है वो ऐसे कीड़ों को फ़रोग दिया जाता है जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाते हैं, जिनको हम मोस्टली जो है वो दोस्त कीड़े भी कहते हैं। अब इन दोस्त कीड़ों की अगर मिसाल ली जाए तो जब हमारी गंदम की फसल के ऊपर तेले का अटैक होता है, यानी कि एफिड का अटैक होता है जो कि सुस्त तेला होता है, तो हमारी फसल के ऊपर जो है वो किसान दोस्त कीड़ा, जिसको लेडी बर्ड बीटल इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो जो है हमारी फसल के ऊपर आता है जो कि उस तेले को खाता है। इसी तरह एक फ्रूट फ्लाई की तरह मक्खी होती है जो कि साइज़ में फ्रूट फ्लाई से बड़ी होती है, वो भी जो है गंदम के ऊपर जब तेले का हमला होता है तो उन दिनों में जो है वो पैदा होती है और उस तेले के ऊपर जो है वो फीड करती है, और इस तरह जो है वो बायोलॉजिकल तरीके से जो है उस गंदम के अंदर मौजूद तेले को ख़त्म करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर भी इसी तरीके से जो है वो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा मैकेनिकल कंट्रोल किया जाता है। तो अगर मैकेनिकल तरीके में गंदम में तेले के कंट्रोल की बात करें तो इसमें जो है एक ऐसा तरीका भी आता है जिसके अंदर जो है दो बंदे जो एक रस्सी को पकड़ कर एक खेत के ऊपर जो है वो पौधों के ऊपर उसको चलाया जाता है। तो इससे जो है वो क्योंकि गंदम के अंदर जो एफिड आता है वो सुस्त तेला होता है, तो वो ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा ऊपर नहीं आ सकता। इसी तरह अगर आप पानी का स्प्रे करें तो ये भी जो है मैकेनिकल तरीके में आता है, ये भी मैकेनिकल कंट्रोल में जाता है। इसी तरह बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रेफर किया जाता है। इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि हमारे किसान दोस्त कीड़े हैं, और वो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के ऊपर जो है वो फीड करते हैं और अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं। अब दोस्तों फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि बाहर के ममालिक जो हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है मैकेनिकल तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए या बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करने के लिए वो कीड़ों की जो दोस्त कीड़े होते हैं उनकी कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, यानी कि उनकी काफ़ी तादाद में जो है वो रेयरिंग की जाती है, ताकि बाद में जब हमारी फसल
फसल के ऊपर नुकसानदायक कीड़ों का हमला हो तो उसको जो है वो छोड़ दिया जाता है वहाँ पर। तो इस तरह जो है वो बायोलॉजिकल तरीके से हमारी जो फसल है उसको वो बचा सकते हैं बिना किसी स्प्रे और बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि पुराने दौर के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग की जाती थी। उस वक्त कोई स्प्रे वगैरह मौजूद नहीं होता था, खाद वगैरह मौजूद नहीं होती थी। तो उस वक्त जो है उनकी प्रोडक्शन तो कम थी, लेकिन उस दौर के अंदर जो है इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी, इतने ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो डिजीज़ का जो है वो रुझान नहीं हुआ करता था। ये सब इसी वजह से हुआ करता था दोस्तों कि उस वक्त कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई भी दवाई वगैरह जो इस्तेमाल नहीं की जाती थी। अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र या खाद या केमिकल फसल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो बाद में जो भी फसल है उसको किसने कंज्यूम करना है, क्योंकि उसको इंसानों ने कंज्यूम करना है। तो वो इनडायरेक्टली जो है वो इस इंसानों के अंदर ही आ रही है और उससे जो है इंसानों के अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो है वो डिजीज़ जन्म ले रही हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें आज के दौर का और पुराने दौर का, तो पुराने दौर में क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता था, जो हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं इनका जो है वो नामो निशान नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त जो है ये बीमारियां भी कम थी। तो दोस्तों आबादी के बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, एक तो लोगों ने कॉलोनीज बना ली जिसकी वजह से ज़मीन कम हो गई, और दूसरा हमारी 1 एकड़ की ज़मीन पर अगर 10 लोग खाते थे तो अब उस आबादी बढ़ने की वजह से उसी 1 एकड़ को 100 लोगों को खिलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों उन 100 लोगों को खिलाने के लिए जो है फिर डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जाए और हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड किया जाए। लेकिन इस ज़्यादा पैदावार के चक्कर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो है हमारी पॉपुलेशन के अंदर आ चुकी हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये जो सब्जियां या ये जो फसलें होती हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की जाती हैं, इनके अंदर जो है वो केमिकल की मिकदार नहीं होती, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर बीमारियों का जो है वो रुझान कम होता है। तो ये टर्म जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में आई है क्योंकि वहाँ पर जो है फूड उनकी सरप्लस मिकदार में मौजूद है, और जब इंसान के पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ूड हो जाती है तो फिर वो क्वालिटी की तरफ जाता है, वो कि अच्छी चीज़ की तरफ जाता है। तो इसी तरह वहाँ पे जो है उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं। और वहाँ पर मार्केट में जो भी अगर आप सब्ज़ी या कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर उनको 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक जो होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और बाकायदा उसकी पैकिंग के ऊपर मेंशन किया होता है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई है। तो जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई चीज़ों को पसंद करते हैं तो उसके लिए वो ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एज सच इतना ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो अभी इस तरफ अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो लोग जो है वो महंगी चीज़ ख़रीदने के बजाय सस्ती चीज़ को फ़रोग देते हैं। तो पाकिस्तान में अगर 2-4 लोग फार्मिंग कर भी रहे होंगे तो हमारे जो बिग सिटी हैं जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसी तरह लाहौर, कराची वगैरह, इन शहरों के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है वो स्कोप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जो लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं वो तो आने वाले दिनों के अंदर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़िलहाल इतना ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को फ़िलहाल अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में। लेकिन जिस तरह दिन ब दिन बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, लोग इसकी तरफ ज़रूर आएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ताकि जो है डिजीज़ फ्री फूड जो है उनको मिले। तो दोस्तों वैसे भी अगर हम केमिकल तरीके से ग्रो की हुई फसलों को देखें तो जैसे शुरू में जो है 1 स्प्रे से कोई कीड़े का हमला जो है वो बच जाता था, अब वहाँ पर 2 स्प्रे करने से वो कीड़े का हमला जो है वो रुकता है। क्योंकि कीड़े और बाकी दूसरी जितनी भी बीमारियां हैं वो भी क्योंकि ज़िंदा चीज़ों से बनती हैं, तो इस तरह के केमिकल और इस तरह के स्प्रे वगैरह के इस्तेमाल से जो है उनके अंदर भी दिन ब दिन जो है वो रेजिस्टेंट आती जा रही है। जो कीड़ा या जो बीमारी 1 स्प्रे से कंट्रोल हो जाया करती थी, अब वहाँ पर या तो ज़्यादा डोज में अप्लाई करना पड़ता है या फिर हम उसके ऊपर 1 या 2 या 3 स्प्रे करते हैं, तब जाके वो चीज़ जो है वो कंट्रोल में आती है। तो फ़िलहाल तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो लग्जरी स्टोर, यानी कि जो लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों में जो रह रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, तो वो तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि जी ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए ताकि जितनी भी बीमारियां हैं उनसे कुदरती तरीके से जो है वो बचा जा सके।